एग्जिट पोल तो ये बता ही चुका है अनुमान कि सरकार किसकी बनने वाली है, लेकिन क्या ठीक वैसे ही अनुमान ज्योतिषी भी लगा रहे हैं, सितारे भी लगा रहे हैं, सत्ता जिसकी थी क्या उसी की बनने वाली है? देखिए, आपने सरकार की बात पूछी है और जहां पर भारतीय ज्योतिष की गणना है और उस गणना के आधार पर यदि मैं भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का निरीक्षण करके आपको बतलाऊं या कांग्रेस पार्टी की कुंडली का निरीक्षण करके बतलाता हूं, या जो इस पर चुनाव लड़ने वाले और पार्टियों के प्रमुख हैं, चाहे नरेंद्र भाई मोदी जी की बात हो, चाहे राहुल गांधी जी की बात हो, या अरविंद केजरीवाल जी की बात हो, यहाँ पर जो कैलकुलेशन निकल करके आ रही है और जिस प्रकार से नेट पर इनका जन्म तारीख और इन पार्टियों के स्थापना रजिस्ट्रेशन की डेट जिस प्रकार मौजूद है, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, एनडीए की जो सरकार है, एनडीए का जो गठबंधन है, यह अपनी सरकार निश्चित रूप से बना रही है। अब आपकी तरफ यहां पर रुख करेंगे क्योंकि सबसे बड़े प्रदेश का जिक्र होना सबसे पहले लाजमी भी हो जाता है। तो सवाल यही है कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से जहां दो लड़कों की जोड़ी का आखिर भविष्य क्या कुछ आप देखती हैं, इसे लेकर लोगों के मन में कई सवाल है। मतलब नतीजों में दो लड़कों की जोड़ी क्या वाकई कमाल कर पाएगी? देखिए, अभी जो ग्रह चालों की दशा इस वक्त बनी हुई है, कल ही मंगल ने अपना राशि परिवर्तन किया है और वो अपने स्वघर मेष राशि में गया है और वहाँ रोचक नाम का एक योग बना रहा है। मैं आपको बता दूं, अभी जो दशाएं हैं उस हिसाब से राजनीति में अभी उथल पुथल देखनी बाकी है। इलेक्शन के बाद भी पिक्चर अभी बाकी है, जो आपको रिजल्ट्स आने के बाद भी दिखाई देगी। लेकिन हाँ, ये बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि यूपी में ये जो दो लड़कों की जोड़ी है, पहले से थोड़ा कमाल ज़रूर दिखा पाएगी, लेकिन ये कहा जाए कि बहुत ज़बरदस्त कमाल दिखा पाएगी तो वो अभी दिल्ली दूर है, थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन हाँ, पहले से रिजल्ट्स बेहतर होते हुए दिखाई देंगे और बहुत सारे सत्ता परिवर्तन, बहुत सारे लोगों की सीटें जाती आती भी इलेक्शन की जीत के बाद भी उथल पुथल राजनीति के गलियारों में रहेगी। जी, अब आपके पास शैली गुप्ता जी मैं आ रही हूँ। मायावती भी एक बड़ा खास फैक्टर उत्तर प्रदेश के अंदर रहता है, तो मायावती की कुंडली क्या कह रही है? कुछ बढ़त हासिल होगी? मायावती की तो नहीं, इससे बेटर तो राहुल गांधी जी और अखिलेश जी की है। मायावती जी का अभी काफ़ी इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला यूपी के उसमें। सबसे प्रबल तो आपको पता ही है कि बीजेपी की है ही इसमें, और अगर सीटों की भी बात किए जाए तो सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी की ही आएंगी। तो मुझे इतना नहीं दिखता कि कोई मायावती फैक्टर यहाँ कोई काम करेगा। बट हाँ, जैसे राखी जी ने बोला कि हाँ, कि थोड़ी सी जो ये राहुल गांधी और अखिलेश जी की जो युति सी बनी है उसमें एक इम्प्रूवमेंट सा दिखाई देता है, जो आगे चल कर के लिए जैसे 2026 और आगे चल के लिए अच्छा रहेगा उनके लिए। तो आई फील कि मेरे हिसाब से तो वापस उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छी तरह से बीजेपी ही जीतने वाली है। पवन सिन्हा जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जिक्र हो रहा है तो जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ का होना बहुत जरूरी हो जाता है। हमने देखा है उनका जलवा, उनका वो तेज देखा है जो जनता के बीच में बार बार उन्हें वापस लाता है। क्या कुछ आपको लगता है किस तरह से यूपी की सियासत में आप देखते हैं उन्हें? उत्तर प्रदेश में दो ही लोगों का जलवा है इस वक्त, मोदी जी और योगी जी। जहाँ मोदी फैक्टर वीक पड़ता है जैसे वेस्टर्न यूपी में, वहाँ पर योगी फैक्टर स्ट्रॉन्ग पड़ के उसको बैलेंस करता है। और ईस्ट में अगर देखा जाए, जो बनारस से मोदी जी कंटेस्ट करते हैं और उसकी वजह से ईस्टर्न बेल्ट, वहाँ दोनों का ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता है, जिसकी वजह से अखिलेश जी और राहुल जी की जो जोड़ी वहाँ बन रही है वो वीक पड़ जाती है, क्योंकि योगी जी की अपनी कुंडली बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जैसे शालिनी जी ने भी कहा कि मंगल के आने से, और राखी जी ने भी कहा मंगल के आने से दोनों की युति में बड़ा परिवर्तन हुआ है। तो ये बात सही है और इसकी वजह से योगी जी और मोदी जी का जो डियो है, ये जो मित्रता है, ये जो इनकी पार्टी में संगत है, ये बहुत आगे निकल जाएगी। हाँ, कुछ सीट का नुकसान ज़रूर इनको हो सकता है, लेकिन कुल मिला के कंफर्टेबल विक्ट्री है। कुल मिलाकर कंफर्टेबल विक्ट्री है। और उत्तर प्रदेश की बात भी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा सीटों वाला यही राज्य है। तो अगर 400 पार होगा तो उसमें उत्तर प्रदेश का जरूर नाम होगा। अनिल वत्स जी, 400 पार हो रहा है?
बहुत कीमती बात कह दी आपने। मुझे याद है 2019 में 282 था नंबर, और 2014 में, 2019 में 303 था, तो लगभग 19-20 नंबर बढ़ गया था। तो इसमें भी 325 से लेके 350 तक लगभग, कम से कम मुझे ऐसा लगता है बीजेपी का नंबर बढ़ने वाला है। ये मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, और अगर हम उनके साथियों को भी जोड़ लें तो भाई मेरी तो इच्छा है, जो राम को लाए हैं राम जी उनको लाएंगे। 400 पार इस बार मुझे दिखाई देता है। 400 पार बहुत शॉर्ट में 400 पार नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं 350 से 385 के आसपास एक ये एक बेंचमार्क जो ठीक है मुझे लगता है कि बस इसके भी आसपास आऊंगी आ आपके सकता पास, लेकिन शास्त्री जी ज्योतिषी दे रहे हैं 400 पार। देखिए शालिनी जी, यदि आप अब बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री, चूंकि सर्वोपरि इस समय उन्हीं की कुंडली है, तो यदि आप नरेंद्र भाई मोदी जी की कुंडली को केवल उसी कुंडली के आधार पर चलते हैं, क्योंकि बाकी सभी उस जो है एक ट्रेन के डिब्बे हैं और इंजन जो है इस समय मोदी जी बने हुए हैं, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की अगर एक ही कुंडली नरेंद्र भाई मोदी जी को लेकर के चलें तो 290 सीट भारतीय जनता पार्टी की आ सकती है। आप पूरे एनडीए की यदि आप बात करते हैं तो 347 से लेकर के 407 सीटों के बीच में यह पार्टी अपना सरकार ला करके अपनी सरकार बना जी। सकती है। डॉक्टर वाई राखी, अब आपसे भी यही सवाल है, क्योंकि आपने भी पूरे पैनल को यहाँ पर सुना है। ये साल कहा गया कि शनि का साल है, कर्म देवता का, फल देवता का, न्याय देवता का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके कार्यकर्ता समर्थकों का कर्म भी खूब देखा है इस देश ने। क्या लगता है आपको 400 पार जा पाएगी? क्योंकि काफी सारे जो एग्जिट पोल हुए हैं उनमें कुछ एक जरूर कह रहे हैं कि 400 पार जा सकते हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं आपसे कि आपके नजरिए से सत्ता के सितारे किस ओर जा रहे हैं? मेरे हिसाब से इन शॉर्ट वाइल मैं आपको बताऊंगी 250 से लेके 300 के बीच में जो है वो सीटें आएंगी। 400 इस बार पार नहीं होगा। शैली जी, फिर आपकी गणित क्या कह रही है? मेरी गणित से आई एम एन एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट। न्यूमरोलॉजी के अनुसार भी अगर देखा जाए, और मोदी जी का जैसे शनि का तो बहुत अच्छा ही चल रहा है उनका, और उच्च में ही है शनि इनके, और ऊपर से मंगल प्रोमिनेंट है। मंगल और शनि की अब जो युति हो रही है, तो उसके हिसाब से थोड़ी प्रॉब्लम्स भी है। ये नहीं कि जैसे कि पूरा जो 400 पार का इन्होंने नारा लिया है वो तो एक मैनिफेस्टेशन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन है कि इतना बोलो कि जीत बहुत अच्छी तरह से हम जीत पाएँ। बट आपको ये भी पता ना 272 इज़ अ फिगर। इसके बाद क्या कहते हैं, ऊपर जितना आता है उसी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार तो निश्चित है आना, मोदी जी वापस प्रधानमंत्री बनेंगे, बट 400 पार तो मैं नहीं देख रही। मैं इतना देख रही हूँ कि बीजेपी खुद से 280 to 290 के बीच में ला सकता है, और बाकी अगर अलायंस के साथ अगर हम पूरा जोड़ें तो अराउंड आई कैन से 320 to 350 के बीच में। और पवन जी, आपको क्या लगता है, क्या जो सत्ता के सितारे हैं, गोचर का प्रभाव जो यहाँ पर होगा, वो इस बार भी साल 2014, साल 2019 की तरह सिर्फ तूफान लाएगा, या फिर इससे ज्यादा भी बड़ी कोई लहर आप देखते हैं? देखिए, लहर तो है, मोदी जी की लहर है, और आप देखें कि उनका सूर्य इतनी तेज़ी से चमक रहा है कि बाकी सब फीके हैं इस वक्त। बीजेपी में भी बड़े बड़े स्टालवर्ड्स लीडर्स हैं, लेकिन वो भी कहीं अभी फीके हैं। तो मोदी जी का चेहरा चमक रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी का